जय सिया राम मित्रों। कल यानी 14 नवंबर 2025 एक ऐसा दिन जब बिहार की धरती पर केवल चुनाव परिणाम नहीं आएंगे बल्कि आकाश में ग्रहों का चाल भी राजनीति के भविष्य को आकार दे रही हो। उस दिन सूर्य नीच राशि में, शुक्र अपनी ही तुला राशि में, बुध अपनी ही स्वामित्व वाली कन्या राशि में, मंगल अपनी ही राशि में वृश्चिक राशि में, लेकिन अस्त यानी कंबस्ट शनि मीन राशि में वक्री होगा। शनि राहु का द्विर्द्वादश योग बन रहा है। गुरु अपनी उच्च राशि में वक्री हैं और चंद्रमा सिंह राशि में राहु केतु से पीड़ित होगा। ये सभी ग्रह मिलकर एक ऐसा महासंयोग बना रहे हैं जिसका प्रभाव केवल राशियों पर नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक इतिहास पर पड़ने वाला है। बिहार एक ऐसी भूमि जहां इतिहास कई बार करवट बदलता है, जहां सत्ता केवल गणित से नहीं बल्कि जनता के मन और ग्रहों की मन स्थिति से तय होती है। आज अमृत कलश में हम जानेंगे कि क्या 2025 के बिहार चुनाव में बिहार बदलने वाला है। कौन सा ग्रह नेताओं के अनुसार मजबूत है, तेजस्वी के या नीतीश के? किन ग्रहों के संकेत सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं और क्या यह चुनाव बिहार की राजनीति में एक नई दिशा देगा? क्या केंद्र की सरकार भी इससे प्रभावित होगी? यह वीडियो केवल ज्योतिष नहीं, यह मेदिनी ज्योतिष प्लस राजनीतिक ग्रह राजनीति का एक दुर्लभ मिश्रण है। अंत तक देखते रहिए क्योंकि नीच सूर्य से लेकर वक्री गुरु तक हर ग्रह इस कहानी में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूर्य तुला राशि में नीच का है। सूर्य सत्ता का कारक ग्रह होता है। मेदिनी ज्योतिष में सूर्य को राजा माना जाता है। जब सूर्य नीच होता है तो सत्ता कमजोर होती है, सत्तारूढ़ दल असहज हो जाता है, सरकार के लिए परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और सत्ता में स्थायित्व भी कम हो जाता है, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि 14 नवंबर का सूर्य इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अब आते हैं शुक्र ग्रह पर। शुक्र तुला राशि में स्वग्रही गोचर कर रहा है। शुक्र जनता का मूड, लोकप्रियता, भीड़, युवाओं और सामाजिक आकर्षण का कारक ग्रह है। स्वग्रही शुक्र क्या क्या संकेत देता है? नंबर 1, युवा वोट अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। भीड़ का झुकाव विपक्ष की ओर होता है। चेज की भावना होती है। नई उम्मीदों का जन्म होना शुरू हो जाता है। शुक्र के तुला राशि में भ्रमण से, गोचर से क्या निष्कर्ष निकलता है कि शुक्र विरोधी दल यानी अपोजिशन को जनता का भावनात्मक समर्थन दे रहा है। बुध कन्या राशि में स्वग्रही है। बुध यानी बुद्धि, रणनीति, भाषण, प्रचार और गठबंधन की गणित। स्वग्रही बुध देता है किस नेता की वाणी अधिक प्रभावी रहेगी, किसका प्रचार अधिक कारगर रहा है, किसकी रणनीति काम करेगी। 2025 में यह स्थिति बताती है कि बुद्धिमत्ता और रणनीति उसी के पक्ष में जाएगी जो युवा, नया, गतिशील और आक्रामक राजनीति करता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह नए दल नए नेतृत्व के लिए एक सकारात्मक योग बना रहे हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में स्वग्रही किंतु कंबस्ट यानी अस्त होना। मंगल साहस, निर्णय, क्रोध, आक्रामकता और फाइनल पुश का कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन कंबस्ट मंगल क्या क्या करता है, अस्त मंगल क्या क्या करता है? निर्णायक शक्ति कम हो जाती है, अति आत्मविश्वास टूटने लगता है,
पुराने नेतृत्व पर दबाव पड़ने लगता है, गठबंधन अस्थिरता होती है, अंतिम पलों में भटकाव आना तय है। यह योग बताता है कि पुराने स्थापित नेतृत्व के लिए अंतिम क्षणों में बाधाएं आने वाली हैं। शनि मीन राशि में वक्री है। शनि जनता का न्याय, जनता का धैर्य और जनता का निर्णय का वक्री शनि पुरानी गलतियों का हिसाब भी करता है। वक्री शनि क्या संकेत दे रहा है? जनता रूलिंग पार्टी से नाराज है। लंबे समय से जमा असंतोष इस चुनाव परिणाम में बाहर आने वाला है। पनिशमेंट वोट बहुत ज़्यादा प्रतिशत बढ़ रहा है। बुजुर्गों और परंपरागत वोटरों का झुकाव भी बदल चुका है। शनि का वक्री होना हमेशा सत्ता विरोधी यानी एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ाने वाला होता है। राहु केतु के द्वारा चंद्रमा को पीड़ित करना। 14 नवंबर को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन वे राहु केतु से पीड़ित हैं। चंद्रमा जनता के मन का कारक ग्रह है। जब चंद्रमा पीड़ित होता है तब जनता विचलित, परिवर्तन की मानसिकता और इमोशनल वोटिंग, अप्रत्याशित परिणाम और सत्ता पलट जैसे निर्णय देते हैं। पीड़ित चंद्रमा यानी वोटर चेंज चाह रहा है, ऐसा संकेत स्पष्ट दिख रहा है। कर्क राशि में उच्च का गुरु उल्टी चाल चल रहा है। गुरु सरकार, न्याय, संविधान, कानून व्यवस्था, शिक्षा और नैतिकता का ग्रह है। गुरु का वक्री होना ये बताता है कि पुरानी सत्ता बनाम नई सत्ता में नई सत्ता को बढ़त मिलेगी। बड़े वर्ग का झुकाव बदलाव की दिशा में बढ़ चुका है। महाभ्रम दूर होगा। बड़े बड़े लोगों को जो वहम चल रहा है कि हमारी जीत, वो भ्रम दूर होने वाला है। लंबी अवधि के लिए यह चुनाव परिणाम एक नई दिशा तय करेगा। अब आते हैं बिहार में जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार पर ग्रहों का व्यक्तिगत असर किस प्रकार का रहने वाला है? सबसे पहले चर्चा करते हैं नीतीश कुमार के ग्रहों की। यह इनकी मेष लग्न मानी जाती है। कर्म में शनि का दबाव सर्वविदित है। 14 नवंबर 2025 को इनका सूर्य नीच का है। सत्ताधारी दल के लिए नकारात्मक प्रभाव देगा। मंगल कंबस्ट है, यानी अंतिम समय में ऊर्जा घटती चली जाएगी। शनि वक्री है, यानी पुरानी गलतियों का हिसाब अब देना होगा। चंद्रमा पीड़ित है, यानी कि जनता का मूड भी इनके विरुद्ध में है। बुध मजबूत है, यानी महागठबंधन बयानबाजी अच्छी नहीं रहेगी। सार ये निकलता है कि नीतीश के लिए ग्रह राजनीतिक दबाव, थकान और एंटी इनकम्बेंसी दिखा रहे हैं। अब आते हैं तेजस्वी यादव के ग्रहों का क्या योग बन रहा है। इनकी वृषभ लग्न का असर ये बन रहा है कि शुक्र का बल अत्यंत महत्वपूर्ण है। 14 नवंबर 2025 को शुक्र स्वग्रही जनता का झुकाव युवा नेता की ओर दिखाएगा। बुध स्वग्रही यानी भाषण, प्रचार और सोशल मीडिया में बढ़त मिलेगी। शनि वक्री है, यानी बदलाव की इच्छा है। गुरु वक्री है, कर्क राशि में भावनात्मक वोट निश्चित ही तेजस्वी यादव को मिलेगा। चंद्रमा पीड़ित है, यानी एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ वोट पड़ने वाला है। निर्णय ये निकलता है कि तेजस्वी के ग्रह परिवर्तन, ऊर्जा और लोकप्रियता को उभार रहे हैं। मेदिनी ज्योतिष का राजनीतिक सूत्र क्या कहता है? मेदिनी ज्योतिष में एक सिद्धांत है, यदि सूर्य नीच और शनि वक्री हो तो सत्ता परिवर्तन निश्चित होता है। भृगु संहिता वाराह मिहिर की बृहत संहिता वामन ज्योतिष, स्वग्रही शुक्र युवाओं का नया नेतृत्व, कंबस्ट मंगल पुराने शासन में टूटन, पीड़ित चंद्रमा भावनात्मक निर्णायक वोट। इन सभी सूत्रों का कुल योग सत्ता परिवर्तन की दिशा बता रहा है। संयमित निष्कर्ष ये निकलता है कि सूर्य नीच है, मंगल अस्त है, शनि वक्री है, चंद्रमा पीड़ित है। यह सभी कारक सत्तारूढ़ दल के लिए प्रतिकूल प्रभाव देने वाले हैं। दूसरी तरफ शुक्र स्वग्रही, बुध स्वग्रही, राहु केंद्र में प्रभावी है
अपोजिशन और युवा नेतृत्व को लाभ मिलेगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि 2025 के बिहार चुनाव में ग्रहों का संकेत सत्ता परिवर्तन की ओर है। तेजस्वी यादव की ग्रह स्थिति प्रबल दिखाई दे रही है, परंतु ज्योतिष केवल संकेत देता है, अंतिम निर्णय जनता का होता है। तो ग्रहों की चाल केवल आसमान में ही नहीं चलती, वे इस पृथ्वी की सत्ता को भी प्रभावित करते हैं। 14 नवंबर 2025 का दिन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकता है। सूर्य से लेकर शनि तक हर ग्रह यही कह रहा है कि जनता परिवर्तन के मूड में है, लेकिन याद रखिए, ग्रह संकेत देते हैं, निर्णय जनता देती है और इतिहास उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी ज्योतिषीय या धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।